हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं निशी की पाठशाला। आज हम सीखेंगे व्यंजनों को मिलाना। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं व्यंजनों को मिलाना। व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कलम कागज से ना उठे और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो। इसका मतलब है हम जब भी कोई भी शब्द लिखेंगे उसमें पहले शब्द का अंत, पहले व्यंजन का अंत जहाँ पे होगा उसी के बाद वहीं से दूसरे व्यंजन का आरंभ होगा। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं तो पहला व्यंजन है सक, क। तो आप देख सकते हैं पहले सा बनाया है, सा की वक्र रेखा बनाई है, फिर का की रेखा सरल रेखा बनाई है। का की जो रेखा है देख सकते हैं आप, सीधी हल्की रेखा है। फिर हमने दूसरा व्यंजन लिया है टक, टक। टा की सीधी हल्की रेखा है और का की भी सीधी हल्की रेखा आप देख सकते हैं लाइन पे। ये सारी रेखाएं जोड़ के बनाई गई हैं। पहली व्यंजन रेखा है जो उसके अंत होने के सीधे बाद ही दूसरी रेखा बनाई गई है। अब हम बात करते हैं तीसरे शब्द की, क। आप देख सकते हैं पा की हल्की सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही है और का की हल्की सीधी रेखा उससे मिला के बनाई गई है, तो शब्द पढ़ा जाएगा प क। फिर हमने शब्द बनाए हैं ब ग। ब ग की रेखा देखी जाए तो बा की गाढ़ी रेखा है जो वो बनाई गई है और गा की गाढ़ी रेखा बनाई गई है, मिला के इसको पढ़ा जाएगा ब ग। फिर हमने शब्द लिया है ल र। ला और रा की रेखा देखें तो ये ला की रेखा बनाई गई है और उसी से मिला के रा की रेखा बनाई गई है, उसको हम पढ़ते हैं ल र। ये रेखा लाइन के ऊपर ही बनाई जाएंगी, ये इस बात का ध्यान रखा जाए, लाइन के नीचे नहीं आनी चाहिए। फिर हमने बनाया ल र। ल र मतलब दो तरह से बना के दिखाया गया है, वक्र रेखा के हिसाब से भी और सरल रेखा के हिसाब से भी। आप देख सकते हैं ल र। फिर हमने बनाया है म क। माँ की सीधी रेखा लाइन पे आप देख सकते हैं, सीधी लाइन पे है माँ, और का की हल्की रेखा देख सकते हैं। घ ल, घा की रेखा गाढ़ी रेखा देख सकते हैं जो कि कटी हुई है, और ला। फिर आप घ ला एक दूसरी तरह से देख सकते हैं। ला तो एक ऊपर की ओर भी बनता है, नीचे से ऊपर की ओर जाते हुए भी बनता है, और ऊपर से नीचे की ओर आते हुए बनता है। तो हमने दोनों तरह से आपको दिखाया है, इसी तरह से आप बनाएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी रेखाओं की। जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे जाने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी जा सकते हैं। अब दूसरा रूल जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जब हम भी पहले अक्षर की शुरुआत करेंगे तो वो अक्षर हमेशा लाइन हमारी कॉपी की जो रेखा होती है उसके ऊपर ही आना चाहिए, उसके नीचे से हम शुरू नहीं कर सकते। ये नियम है। ये रेखा के ऊपर से जब हम शुरू करेंगे तो पहला अक्षर जो रहेगा वो कॉपी की रेखा के ऊपर ही होगा, और दूसरा अक्षर भले अगर ऐसी रेखाएं जा रही हैं जो नीचे जा रही हैं तो वो दूसरी रेखा लाइन के नीचे जा सकती है, पर पहली रेखा हमेशा ऊपर ही होनी चाहिए। ये नियम है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम प इया बनाया है, पा और इया। फिर ट प, टा की सीधी रेखा है और पा की रेखा है, हल्की रेखा आप देख पा रहे हैं। च ग, चा की हल्की रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर आ जा रही है, और गा की गाढ़ी रेखा। फ ट, फा की आप देख पा रहे हैं हल्की रेखा है जो कि कटी हुई है, फा का वो दर्शा रही है, और टा की सीधी रेखा। फिर हम पढ़ रहे हैं द ढ। दा की रेखा देख रहे हैं जो ओपन ब्रैकेट होता है, हमने सिखाया था आपको, वो दा की रेखा है, हल्की दा की रेखा, गाढ़ी दा की रेखा, और ड बनाया गया है। ठीक है। झ फ, झ की रेखा देखी जा रही है, कटी हुई है, और फा की रेखा भी कटी हुई है जो हल्की रेखा है। त न, ता की हल्की रेखा और ना की रेखा आप देख पा रहे हैं। ट न, ट
न, टा की सीधी रेखा जो ऊपर से नीचे की ओर जा रही है, और ना हमने दूसरी तरीके से बनाया है, उसको काट दिया है, उस तरह से वो ना हो चुका है। अब हम देख रहे हैं व क। वा की जो रेखा है वो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, हमेशा वा की ऊपर की ओर जा रही है, और गा गाढ़ा गाढ़ा बना है, गाढ़ी लाइन बनी है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें सारी रेखाएं लाइन के रेखा के ऊपर बनी है, कोई भी रेखा नीचे नहीं जा रही है। दूसरा अक्षर नीचे जाता है तो वो जा सकता है, पर पहली रेखा हमेशा लाइन के ऊपर होनी चाहिए, जो कि हमने दर्शाया है। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं। हम अब का वर्ग के अक्षर म, न और इया नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं, बल्कि आड़े अक्षर हैं। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं तो इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। आप पढ़ पा रहे हैं, हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जो का वर्ग के अक्षर हैं वो अगर म, न और इया नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं, अगर ये म, न, इया अक्षर नहीं आते हैं नीचे या ऊपर, बल्कि आड़े अक्षर आते हैं, जो आड़ी रेखाएं बनती हैं, च, प, ये वाली आड़ी अक्षर रेखाएं बनती हैं, तो इसीलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं तो इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, इनके नीचे ही आएंगे वो सारे अक्षर, तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं, तभी ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ख, ट। अब आप देख रहे हैं ख, ट, मतलब खा की हल्की रेखा बनी है गाढ़ी जो ऊपर है, और टा के नीचे बनी है। क्यों, ये देखिए हमने बोला ना रेखा के ऊपर आएगी। ये आप तो खा अब लाइन पे भी बना सकते हैं, पर जब दूसरी रेखा जब लाइन के ऊपर आ सकती है तो हम उसको लाइन के ऊपर ही बनाएंगे, इसलिए हमने खा को अपनी जो रेखा का स्पेस होता है उसको ऊपर बनाया है खा को, और टा उसी लाइन पे ऐड कर दिया है। इस तरह से लिखेंगे हम। म, ड़, माँ की रेखा बनाई गई है और ड़ा की रेखा बनाई गई है लाइन के ऊपर। ठीक है, ग, ब, गा की गाढ़ी रेखा बनाई गई है लेफ्ट से राइट साइड की ओर, और बा की रेखा बनाई गई है गाढ़ी। ठीक है, जो हमने सीखा था। फिर हम पढ़ते हैं क, ट। का की हल्की रेखा बनाई गई है और टा की हल्की रेखा बनाई है रेखा के ऊपर। म, ट, माँ की हल्की रेखा बनाई गई है जो कि काटी गई है, जो माँ को दर्शाती है, और टा की रेखा बनाई गई है ऊपर से नीचे की ओर रेखा के ऊपर। फिर हम पढ़ते हैं न, प। ना की रेखा बनाई गई है और पा की रेखा बनाई है। आप देख सकते हैं ये सारे शब्द लाइन के ऊपर बनाए गए हैं, ये नियम है इसका। आप जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये शब्द याद होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, और उतने अच्छा आप स्टेनोग्राफर बन पाएंगे। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। का वर्ग के अक्षर तथा म, न, इया के बाद ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कापी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे क, ल। अब ये अक्षर क, ल, ला ऊपर जाने वाला अक्षर है। ये ऊपर जाने वाला अक्षर है तो हम इसको दर्शा सकते हैं लाइन के ऊपर। का लाइन पे बनेगा और ला ऊपर जाने वाला है तो वो ऊपर चला जाएगा। इसको ऊपर उठा के लाइन की रेखा के ऊपर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये शब्द ऊपर जा रहा है। क, ल। अब हमने लिखा है क, व। ये गलती से मिसप्रिंट हुआ है, ब, ये बा नहीं व होगा। क, व। तो एक का की रेखा बनी है, सीधी रेखा, हल्की रेखा, और व जो कि ऊपर की ओर जाता है, ये व है। फिर हम पढ़ते हैं न, व। न, व, न और ना रेखा पे बना है और व ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये सारे अक्षर रेखा के ऊपर हैं। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये शब्द अच्छे से आएंगे। अब हम दूसरा नियम पढ़ते हैं। अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते, बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं, तो भी वे रेखा पर से ही आरंभ होते हैं। समझिए इस बात को। अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते, मतलब कोई भी अक्षर ऊपर जाने वाला नीचे जाने वाला नहीं आता है, बल्कि आड़े अक्षर आते हैं, जो आड़े बनाए जाते हैं, जैसे प, च,
र, ये आड़े बनाए जाते हैं ना, ये अक्षर आते हैं तो भी वे रेखा पर ही से आरंभ होंगे। मतलब कैसे भी अक्षर आए, ये आड़े अक्षर जितने हैं वो उनमें से कोई भी आ जाए तो वो सारे अक्षर रेखा के ऊपर से ही आरंभ होते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे म, न, ये सब लाइन पे आ सकते हैं तो ये लाइन पे बनाए जाएंगे। आड़े अक्षर जा रहे हैं जो, वो नहीं आ रहे हैं ना, सीधे सीधे अक्षर से आ रहे हैं तो ये सारे लाइन पे बनाए जाएंगे, रेखा पर बनाए जाएंगे। जैसे म, न, माँ की रेखा बनाई गई और ना की रेखा बनाई गई लाइन के ऊपर। न, क, ना की रेखा बनाई गई है और का की हल्की रेखा बनाई गई है। ठीक है, क, ना, का की हल्की सीधी रेखा और ना की रेखा रेखा पर बना रहे हैं, लाइन पर बना रहे हैं तो ना तो नीचे से ही जाएगा गोल होके, तो उतना चलता है ऐसा। ठीक है, गा, ना, गा की गाढ़ी रेखा और ना की रेखा। न, म, ना की रेखा बनाई गई है और माँ की रेखा बनाई गई है रेखा के ऊपर। ठीक है, म, क, माँ की रेखा बनाई गई है और का की हल्की रेखा बनाई गई है लाइन के ऊपर। ये सारी रेखाएं आप देख सकते हैं नियम के अनुसार ही आ रही हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा नियम। परंतु जब दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आवे तो उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आवे तो आड़ी रेखाएं कापी की रेखा के ऊपर लिखी जाती हैं। आप नियम देख सकते हैं, देखिए, जब भी दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आएँ, दो या दो से अधिक आड़ी रेखाएं एक साथ आएँ, उनके पश्चात नीचे आने वाली रेखा आए। मतलब दो आड़ी रेखाएं और उसके बाद नीचे आने वाली रेखा आए तो आड़ी रेखा कापी की रेखा के ऊपर लिखी जाती है, कापी के ऊपर लिखी जाती है। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे मनप, मनप ये शब्द है। ठीक है, तो ये पहले दो रेखाएं आ रही हैं एक साथ और एक आड़ी रेखा आ रही है, तो ये लाइन के ऊपर लिखी जाती है, कापी के ऊपर लिखी जा रही है, लाइन के ऊपर लिखी जा रही है। आप देख सकते हैं, माँ की रेखा बनाई है, फिर ना की रेखा बनाई है उसी में जोड़ते हुए, फिर इसके बाद पा की रेखा बनाई है, हल्की गहरी हल्की लाइन बनाई है पा की। देखा आपने, समझ में आया। फिर क, न, प, का की हल्की रेखा बनाइए, ना की रेखा बनाइए और पा की रेखा देखिए आप लाइन पे ही ख़त्म हो रही है, कॉपी पे उसी लाइन पे ख़त्म हो रही है, ना कि नीचे जा रही है ना ज़्यादा ऊपर जा रही है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से आपको आता जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। पहले अक्षर के साथ निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर से इससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता। अब हम ये नियम देख रहे हैं, जब पहले अक्षर के स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलाकर लिखे जाते हैं। जब हम लिखना शुरू करते तो पहला अक्षर तो हम लिख देते हैं ना, हम ये थोड़ी देखते हैं कि आगे के अक्षर कैसे आने वाले हैं। तो पहले अक्षर के स्थान निर्धारित हो जाते हैं, उसके बाद दूसरे अक्षर उससे मिलाकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता। इतना वक्त नहीं होता है स्टेनो के पास कि वो रुक के सोच पाए कि ये अक्षर हम ऐसा भी बना सकते हैं, ऊपर की ओर भी बना सकते हैं, नीचे की ओर भी बना सकते हैं। इतना विचार करने का वक्त नहीं मिल पाता है। इसलिए जब पहले अक्षर का हम स्थान निर्धारित कर लेते हैं तो उसी से जोड़कर दूसरा अक्षर हम कर लेते हैं, विचार नहीं करते इतना ज़्यादा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे पहला शब्द है पक, पक। तो पा लाइन के ऊपर बनाया है, हल्की रेखा बनाई है पा की और का उससे ऐड कर दिया है लाइन पर ही, प क बन गया। ठीक है, फिर लिखा है प क ज। अब प क ज बनाया है तो पा की वैसी ही रेखा बनाई है लाइन के ऊपर, का की भी रेखा बनाई है लाइन के ऊपर। अब जा तो नीचे जा रहा है ना, अब हम उसके लिए थोड़ी कुछ विचार करेंगे कि और ऊपर बनाए या लाइन से नीचे बनाए, क्या बनाए, ये विचार नहीं किया जाता। तो जा नीचे ही जा रहा है तो नीचे ही जाएगा। प क, पा की रेखा, का की रेखा और जा की रेखा नीचे जा रही है। फिर हम पढ़ते हैं म न ट, म न ट। माँ की रेखा सीधी रेखा गई है
लाइन के ऊपर गई है, हवा में देख सकते हैं, हवा में बनी है रेखा, माँ की रेखा, ना की रेखा और टा की सीधी हल्की रेखा बनी है लाइन के ऊपर। लाइन के ऊपर आप आ रही है तो हम बना रहे हैं, इसमें विचार तो किया नहीं जा रहा है। फिर है दूसरा वर्ड म प त। माँ की रेखा बनाई है लाइन के ऊपर, पा लाइन पे आ पा रहा है तो लाइन पे आ रहा है और ता लाइन के नीचे जा रहा है तो ता की जो रेखा है वो नीचे जा रही है। हम विचार नहीं कर रहे हैं इस पे, हम सिर्फ जो जिस तरह बनाते जा रहे हैं पहले अक्षर का स्थान निर्धारित करके दूसरे अक्षर से तीसरे अक्षर पे हम जाते जा रहे हैं इसी तरह। ठीक है, न झ ब, ना की रेखा बनी है, झा की रेखा बनी है कटी हुई और फिर बाकी गाढ़ी रेखा बनी है लाइन के नीचे। फिर ल र व, ला की रेखा बनी है लाइन के ऊपर, रा की रेखा उसी से मिला के बनी है हवा में और बा भी हवा में आ रही है बाकी गाढ़ी रेखा। आप देख रहे हैं करवट, करवट। अब करवट कैसे बनाएंगे? का की रेखा बनी है लाइन पे, उसी से मिला के रा जा रहा है हवा में, रा से मिला के वा की रेखा बनाई गई है और टा की सीधी रेखा लाइन पे आ रही है, ये आड़ी जाके सीधी लाइन पे आ रही है। ठीक है, सरपट, सा की रेखा बनी है लाइन पे, रा की रेखा जा रही है लाइन से ऊपर, पा फिर नीचे लाइन पे आ रही है पा की रेखा और टा की रेखा नीचे जा रही है, ये बन गया सरपट। गरम, गा की रेखा आ रही है लाइन पे, फिर रा की रेखा जा रही है हवा में, फिर माँ की रेखा वहीं से ऐड हो रही है तो बन रहा है गरम। अब हम पढ़ते हैं दूसरा वर्ड रपट, रपट। रा की रेखा जा रही है लाइन से हम बना रहे हैं रा की रेखा हवा में जा रही है, रा उसी से ऐड हो रही है पा की रेखा, पा की हल्की रेखा, पा की रेखा आई और उससे ऐड हो गई टा की रेखा, रपट, टा की हल्की रेखा देख पा रहे हैं आप। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं म ल र। माँ की रेखा आ रही है लाइन पे, हवा में जा रही है, माँ से ऐड होके ला की रेखा और उसी पे रा की रेखा जा रही है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे म ल र। ठीक है, फिर वर्ड शब्द आता है वर। वर की रेखा लाइन पे जा रही है, वा बनाया लाइन से हमने नहीं और उसी पे रा ऐड कर दिया तो आप पढ़ने में आ रहा है वर। ये हम ये नहीं बोलेंगे कि वाह इतना बड़ा बनाया है, नहीं, हर एक शब्द का निर्धारण होता है कि ये इतनी लंबी ही बनेगी, इतना बड़ा वाह तो हम बना नहीं सकते थे इसीलिए हम वर पढ़ेंगे वर। अब हम पढ़ते हैं वक। वक की सीधी लाइन पे रेखा बनी है व और उसी में ऐड हो गई है का की हल्की रेखा, देख पा रहे हैं वक। फिर पढ़ते हम कल। क की सीधी रेखा लाइन पे है और ला उसी में बना दिया गया है। और फिर पढ़ते हैं कव। का की सीधी रेखा लाइन पे है और वा ऊपर की ओर जा रहा है रेखा के ऊपर। देखा आपने, ये सारे नियम के अनुसार बनाए जा रहे हैं। नियम हमेशा मतलब समय समय पर बदलते जाएंगे, पर आपको शुरू से जब तक आपका बेस अच्छा क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरा नियम। वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। किस तरह? एग्जाम्पल में हम बताते हैं। वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। जो वक्र अक्षर होते हैं वो कैसे मिलाए जाते हैं ये सीखते हैं। अब हम बात करते हैं न न कैसे ऐड करेंगे। रेखा के ऊपर ना बनाया, फिर से ना बन रहा तो फिर से ना बना दिया रेखा के ऊपर, ठीक है ना। म रेखा के ऊपर माँ बनाया, फिर से माया तो माँ बना दिया। ता की रेखा आई ता की रेखा बनी लाइन पे, नीचे चली गई ता की रेखा। फिर हमने बनाया सा की रेखा आई लाइन पे, सा की रेखा बनी और दूसरा सा आया तो नीचे सा की रेखा फिर से बन गई। फिर शब्द आता है ल की रेखा बनी लाइन पे और उसी में एंड होके ला की रेखा ऊपर चली गई। फिर शब्द आता है रा की रेखा बनी लाइन पे और फिर नीचे जाके रा की रेखा फिर से ऐड हो गई तो ये बन गया र। देखा आपने, वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। आप समझ पाएंगे कि ये सारे लाइन पे ही आए हैं। जो नीचे जा सकते हैं वो नीचे जाएं, जो ऊपर जा सकते हैं वो ऊपर गए हैं। अब हम पढ़ते हैं दूसरा नियम। सरल अक्षर इस तरह दोहराए जाते हैं। पहले तो हमने वक्र अक्षर की बात करी थी, अब हम बात कर रहे हैं सरल अक्षर की। किस तरह दोहराए जाते हैं आप एग्जाम्पल में देखें। पा की रेखा गई है हल्की रेखा
फिर से पा ऐड हो रहा है तो नीचे चली गई पा की रेखा, उसको ऊपर तो हम कर नहीं सकते ना, तो वो लाइन पे बनी है, विचार नहीं किया जाएगा। पहले अक्षर का निर्धारण हो चुका है, उसका स्थान तय कर लिया गया है, प अक्षर लाइन पे है तो दूसरा प नीचे चला गया। फिर आता है ट ड, टा की रेखा गई है नीचे, टा की रेखा लाइन पे आई है और डा की रेखा नीचे गई है, गाड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं। फिर आता है ग घ, गा की रेखा लाइन पे, गाड़ी रेखा आ रही है गा की लाइन पे और घा की रेखा उसमें ऐड हो रही है, वो कट गई है, वो अब पढ़ने में आ रहा है क घ। ठीक है। फिर शब्द आ रहा है जज, ज ज ज ज, जब शब्द आ रहा है तो जा की रेखा गई है लाइन पे और उसके जा की रेखा ऐड की तो वो नीचे चली गई लाइन के नीचे, तो उसे क्या पढ़ा जाएगा, जज, ज झ, जज। ठीक है। जा की रेखा गई है लाइन पे और झा नीचे गया है, कट गया है, जा गाड़ी लाइन है उसकी, डार्क लाइन है, और झा की भी डार्क लाइन है तो वो नीचे जा रही है। ठीक है। फिर पब, पब की बात करें तो पा लाइन पे गया है और बा की रेखा गाड़ी है, वो नीचे गई है। का की रेखा लाइन पे है और दूसरी का की रेखा लाइन पे, ये हल्की रेखाएं, इसमें प्रिंट में थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा है, पर आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं व की रेखा गई है लाइन पे और हवा में दूसरी वा की रेखा गई है। ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं हा की रेखा लाइन पे है, अब हा उसमें अलग से ऐड नहीं करेंगे हम, हा जैसी लाइन गई है वहीं से गोल घुमा के हा की रेखा ऐड कर देंगे, उसे ह पढ़ा जाएगा। ठीक है। इस तरह आप नियम को पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतने ज़्यादा आपको अक्षर याद होंगे, और जितने अक्षर आपको याद होंगे उतनी अच्छी आप डिक्टेशन आगे चल के लिख पाएंगे, उतने ज़्यादा आप, अभी तो स्वर सीखना है, जब तक आप ये वर्णमाला अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे, व्यंजनों को मिलाना नहीं सीख पाएंगे, तब तक आप स्वर मिलाना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप पहले इनका अच्छे से अभ्यास कीजिए, सारे अक्षरों को मिलाकर लिखिए, अपने अलग से अक्षर बनाइए, उन्हें मिलाकर लिखिए, देखिए आपने कितना सही लिखा है, कितनी गलती की है, खुद इसका प्रयास कीजिए, तो उतनी आपकी स्टेनो अच्छी होती जाएगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, जिनको ज़रूरत है स्टेनो पढ़ने की, जिनको अच्छे चैनल नहीं मिल पा रहे हैं उनको ये पढ़ाएं, उनको ये चैनल शेयर करें, और सबका भला हो। थैंक यू सो मच।